रामकृपाल यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजे। जैसे माफियाओं की जमीन को वापस ले करके और गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, यहां पर भी बनेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। अवश्य रामकृपाल यादव जी को जीत की अग्रिम बधाई देता हूं। हम लोग के बीच में एक संत का आगमन हो गया और जिस धरती पर संत का आगमन हो जाता है, तेरा में ब्रिज का हो, चाहे यहां के सिविल लाइन और ड्रेनेज की समस्या और बुनियादी सुविधाओं का, गरीबों के लिए आवास का, ये सभी समस्याओं का समाधान यहां पर भी होगा। कि मुझे अपने पुराने साथी श्री रामकृपाल यादव जी के ही नामांकन में पहले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। छठी माई से यही प्रार्थना है कि आपके घर में, आपके परिवार में वह इसी प्रकार से उत्सव और मंगल का माहौल बनाते रहे, बिहार की आवाज को मजबूती प्रदान करते रहे हैं। हमें बिहार में फिर से उस राम राज्य के उदाहरणा को चरितार्थ करना है। एक तरफ बिहार विकास करेगा और दूसरी तरफ एनडीए की सरकार मजबूती के साथ यहां के गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए इन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ आगे बढ़ाती रहेगी। इस विश्वास के साथ आज मैं आप सबके साथ आया हूं जुड़ने के लिए। चुनाव के दौरान बहुत यहां पर आने का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन मैं आप सबको इस बात के लिए आह्वान करने के लिए आया हूं। ये बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत है और ये मुझे अच्छा लगा कि मुझे अपने पुराने साथी श्री रामकृपाल यादव जी के ही नामांकन में पहले कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग संसद में काफी पुराने रहे हैं, एक साथ काम करते रहे और मजबूती के साथ बिहार की आवाज को मजबूती प्रदान करते रहे हैं। हमें बिहार में फिर से उस राम राज्य के उदाहरणा को चरितार्थ करना है, जिसको लेकर के यहां स्वर्ण यानी देश का स्वर्ण युग यही बिहार ने प्रदान किया था। बिहार ने आज से 2000 वर्ष पहले हम फिर से बिहार को वहां लेकर के जाएंगे और इसके लिए एनडीए सरकार आवश्यक है। एनडीए के हर प्रत्याशी को विजयी बना करके भेजिए, रामकृपाल यादव जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजिए। और बहनों और भाइयों, आप ये मान करके चलिए, जो भी आपकी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, 13 में ब्रिज का हो, चाहे यहां के सिविल लाइन और ड्रेनेज की समस्या और बुनियादी सुविधाओं का, गरीबों के लिए आवास का, ये सभी समस्याओं का समाधान यहां पर भी होगा। ऐसे ही होगा जैसे माफियाओं की जमीन को वापस ले करके और गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, यहां पर भी बनेंगे, चिंता की कोई बात नहीं, अवश्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री रामकृपाल यादव जी को जीत की अग्रिम बधाई देता हूं। आप सभी को दीपावली और महाछठ की भी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। छठी माई से यही प्रार्थना है कि आपके घर में, आपके परिवार में वह इसी प्रकार से उत्सव और मंगल का माहौल बनाती रहे, आप सबके जीवन में इसी प्रकार से खुशहाली आती रहे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। हम लोग के बीच में एक संत का आगमन हो गया और जिस धरती पर संत का आगमन हो जाता है, वहां से पापियों का अंत होता है। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ।